नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें भाग 55, जी हाँ भाग 55 यानी 55 भाग तक हम वीडियो बना चुके हैं और आज भाग 56 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें से भाग 55 का प्रश्नों के जवाब बताएंगे और इसके बाद 56 में आपको सवाल देंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना रहता है। तो ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो आप लोग को पता है, कहीं ना कहीं आयोग द्वारा प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसी एक कवि के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप तैयार करके आए हैं, ऐसे पूछा जाएगा। कहाँ से आए हैं, तो आप जहाँ से जाएंगे उसको बताना है। क्या तैयार करके आए उसको बताना है। व्याकरण में, साहित्य में, दोनों में तैयार करके जाना है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम जो प्रश्न बना रहे हैं, आपको एक दिशा निर्देश बताया जा रहा है। किसी तरह से प्रश्न याद करिए और इसी तरह से सब जगह से कुछ ना कुछ आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि बस कबीरदास को बता दे कबीरदास आप याद कर लीजिए, और सामान्य जानकारी यानी इतिहास के बारे में रहना चाहिए। अभी कबीरदास से थोड़ा हट के पूछ ले, अच्छा बताइए इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, या ताशी के इतिहास का नाम बताइए, लिखकर बताइए, तो आप फंस जाएंगे। रस क्या है इसे बताइए, छंद क्या है इसे बताइए, अलंकार क्या है इसे बताइए, विभाव क्या है, आलंबन क्या है। तो सब ये नहीं कि जो बस एक ही पूछा जाएगा, तो आप सब तैयारी करते रहिए। बाकी आप तो वहाँ जब जाएंगे तो जो पूछेंगे वो तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लेकर आए हैं 56 भाग और चलते हैं अगले भाग, अगले प्रश्न की तरफ। तो उससे पहले चैनल को अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न है, विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने कहाँ स्थान दिया है। जी हाँ, कहाँ स्थान दिया है, तो ये स्थान दिए हैं आचार्य शुक्ल ने इनको भक्ति काल में कहीं भी स्थान नहीं दिए। आदिकाल के फुटकल, आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, जिसमें इनमें चौथे प्रकरण में फुटकल काव्य है। तो फुटकल काव्य के अंतर्गत अमीर खुसरो और विद्यापति को रखा है। तो आपसे अगर पूछा जाए विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने कहाँ स्थान दिया है, तो आप सीधे कह सकते हैं आदिकाल में, आदिकाल के फुटकल काव्य में। ठीक, दूसरा प्रश्न, दूसरा दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। जी हाँ, दूसरा दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो भारतोदय है। क्या है, भारतोदय यानी भारत धन उदय। ये 1885 में आया। इसके संपादक जो हैं सीताराम शर्मा हैं। सीताराम शर्मा कानपुर से निकलती थी, इतना आप जान लीजिए। दूसरा ये है प्रथम दैनिक समाचार पत्र, आप समझ रहे हैं समाचार सुधा वर्तन है। और दूसरा दैनिक समाचार पत्र भारतोदय 1885 में सीताराम शर्मा के द्वारा कानपुर से निकाला जाता था। ठीक, तो भारत मित्र नहीं है, भारतोदय है। तीसरा प्रश्न, आलंबन किसे कहते हैं। जी हाँ, आलंबन किसे कहते हैं, तो किसी का सहारा पाकर जब मन में भाव जगे तब उसी को आलंबन कहते हैं। 2 प्रकार के होता है, आश्रयालंबन, विषयालंबन। अब जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन है, और जिसके प्रति भाव जगे वो विषयालंबन है। जैसे कहा गया, राम के प्रति सीता के मन में, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव या प्रेम का भाव जगता है,
तो जिसके मन में भाव जगाओ आलम आश्रया, यानी राम आश्रया, और विषय कौन होंगे? सीता। यानी आपका जो किताब है उसके प्रति आपका प्रेम है तो आप आश्रय होंगे और किताब जो होगा वो विषय होगा। तीसरा है साधवे का सही संधि विच्छेद करिए। साधवे, जी हाँ, साधवे देख लीजिए कौन सा संधि है, तो इसमें अयाद संधि है। पहले तो ये जान लीजिए अयाद संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा इसको हम बता दे रहे हैं। तो होगा संधि विच्छेद साधो धन ए, साधो धन ए। अब इसको देख लीजिए अलग अलग करके हम बताते हैं कैसे कैसे इसका विच्छेद हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो जब हो गया साधो धन ए हो गया है धन ए, अब इसको अलग करिए तो हो जाएगा साध, इसको थोड़ा और पतला करके तब हम लिखते हैं, पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए हो गया है साधो धन ए। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा, इसमें निकालिए, धा में से निकला ओ, वो निकल गया धन ए। अब करा है कि फिर लिखेंगे साध धन। अब करा ओ और आओ के बाद कोई भी चाहे समान या असमान स्वर आए दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आओ हो जाता है और ए। अब इसको जोड़ दीजिए, अब जोड़ेंगे हो जाएगा साध है आपका सीधे है, तो इसमें स्वर नहीं है तो आ से मिलेगा स्वर हो जाएगा पूरा, और इसके बाद जब आ से मिला धा पूरा हो जाएगा, इसके बाद बचा है ओ वाह, और इसके बाद ओ भी क्या है? अधूरा है, ए से मिलेगा तो हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा साधवे आपका। साधवे हो चाहे माधवे हो, ठीक है, चाहे हरे हो चाहे गुरुवे हो, कुछ भी हो तो आपका इसी तरह से बन जाएगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं आपके निराला जी हैं। कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला से याद आ गया, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखकर कहा, किसी भाई ने, कि निराला महादेव वर्मा ने क्यों कहा, उसको थोड़ा विस्तृत बता दीजिए क्यों उनका नाम निराला पड़ गया। तो हम बता देते हैं, एक बार निराला जी पहले बहुत अकिंचन यानी गरीब परिवार से थे, तो रिक्शा चलाते थे। तो महादेवी वर्मा से एक बार मुलाकात हुई और महादेवी वर्मा ने उनके रिक्शे पे बैठे और धीरे धीरे बातें होने लगी, और बातें में दोनों ने अपना परिचय बताया। और जब वो बताए कि हम ऐसे ऐसी स्थिति में हैं, तो उन्होंने महादेवी वर्मा ने कहा कि आज हमको जी भर के घुमाइए, पूरा जो शहर है पूरा घुमाते रहिए, जब तक आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ना हो तब तक घुमाते रहिए, और जब शाम हुआ तब घुमा के ला के जब उनको छोड़े घर पर, तब वहीं पर उन्होंने कहा, महादेव वर्मा ने कहा कि आप तो बहुत निराले हैं, इसीलिए इनका नाम निराला पड़ा। ठीक है, तो ये महादेव वर्मा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, छठा है, क्या बालकृष्ण भट्ट जी कोई पत्रिका निकालते थे? जी हाँ, पत्रिका निकालते थे। हिंदी प्रदीप, किसी ने ब्राह्मण लिखा है तो हिंदी प्रदीप निकालते थे। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र थे, वो देख लीजिए, मिश्र हैं, ब्राह्मण हैं। हिंदी प्रदीप 1877 इलाहाबाद से, ठीक, साप्ताहिक है, 1877 इलाहाबाद से निकालते थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। सातवां है, कालिदास जी ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास जी ने कुल 7 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें पहला हो गया आपका मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है ऋतु संहारम, चौथा है अभिज्ञान शाकुंतलम, पांचवा है मेघ दूत, छठा है कुमार संभव, और सातवां है रघुवंशम, यानी सातवां आपका है रघुवंशम। ये 7 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से 3 नाटक है, 2
काव्य है, ठीक है, और 2 खंड काव्य है, कालिदास जी लिखे हैं। 8वां है विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ, विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग में जब कह रहा है विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद का और पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही रहता है। जैसे लिख दिया गया प्रातः काल, तो इसको हमेशा प्रातः धन काल करके लिखेंगे क्योंकि विसर्ग के पहले छोटा है, विसर्ग के बाद का है। अंतःपुर, अंतःपुर तो करेंगे अंतःधन पुर, ठीक है। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःकरण, प्रातः काल, ठीक है। ये सब हमेशा विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। 9वां है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में, पूरे 1800 में हुआ है। 10वां प्रश्न अंतिम है, दोहा कोश का संपादन किसने किया। दोहा कोश आप जान रहे हैं किसका है, सरहपा का है, सरहपा का है। इनका किया प्रबोध चंद्र बागची, प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। दोहा कोश में 3 लोग की रचनाएं सम्मिलित हैं, सरहपा, कणहपा, तिल्लुपा। तो ये हो गए आपके आज के 10 प्रश्नों के जवाब। अब फिर मिलते हैं आपको 10 सवाल, कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। तो स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है आज का सवाल। तो सवाल में देखिए कौन कौन से हैं जब सवाल। पहला सवाल, पद्मावत का पद्मावत का पूर्व भाग क्या है। तो पद्मावत को 2 भागों में बांट दिया गया, आप लोग जान रहे हैं, तो हम बाद में बताएंगे। पद्मावत का पूर्व भाग क्या है, पूर्व भाग का क्या नाम है, तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। पहला प्रश्न नहीं तो दूसरा प्रश्न लग रहा है, पहला प्रश्न कहाँ था, मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1। दूसरे पर चलते हैं, तुलसी जी ने कितनी रचनाएं ब्रज में लिखी हैं, बताइए। तुलसी जी ने कितनी रचनाएं ब्रज में लिखी हैं, बताइए। तो आपको बताना कितनी लिखी हैं और कौन कौन सी, उसको लिख कर बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। कि हाँ, मूल नाम क्या था, मुझे मूल नाम क्या था, प्रेमचंद नाम का पढ़ा किसने दिया, उर्दू में किस नाम से लिखते थे, उपन्यास सम्राट किसने कहा, कहानी सम्राट किसने कहा, इत्यादि इत्यादि रचनाएं मतलब पूछी जाएंगी बातें आपसे। तो कहीं से छूटे ना, बिल्कुल अभी समय है, अभी भी आपके पास 13 दिन का समय है। तो लगे रहे, 13 दिन में कम से कम हम आपको 500 क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्वेश्चन बताते हैं, 10 क्वेश्चन बताते हैं, तो उसमें हम लगभग 10 दहा में मान चलिए लगभग 100 क्वेश्चन बताते हैं। चौथा है, भारतेंद्र जी ने कुल कितनी पत्रिकाएं निकली। यहाँ देखो मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो कुल कितनी पत्रिकाएं निकाली। भारतेंद्र जी ने कुल कितनी पत्रिका निकाली, नाम बताइए। तो कितनी पत्रिकाएं निकाली हैं बताना है। घनानंद किसके राजाश्रित कवि थे, किसके राजाश्रय में रहते थे, किसके आश्रयदाता थे घनानंद। छठा है, गीतिका छंद का कोई उदाहरण सुनाइए। जी हाँ, गीतिका, हरगीतिका, रोला, उल्लाला, दोहा, सोरठा, वर्ब, कुंडलियाँ, छप्पन इत्यादि इत्यादि बहुत छंद हैं। तो मुख्य मुख्य आपको याद कर लेना है। गीत का छंद का याद कर लेना है, हरगीतिका का याद कर लेना है, रोला का, दोहा का, सोरठा का, वर्ब का, उल्लाला का, बस। तो गीत का छंद का कोई उदाहरण सुनाइए। 7वां, छावनी किसे कहते हैं।
जी हाँ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द रहता है ना, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा छावनी किसे कहते हैं, दत्तक किसे कहते हैं, दत्तक किसे कहते हैं, प्रोसित पद क्या किसे कहते हैं, आगत पद क्या किसे कहते हैं। तो सभी आपको याद कर लेना। अंतेवासी किसे कहते हैं, छिद्रान्वेषण किसे कहते हैं। तो सब कुछ ना कुछ आपको बना लेना है, कर लेना है अच्छे से। तो छावनी किसे कहते हैं बताइए। आठवां, भोजपुरी भारत के अतिरिक्त और किस देश में बोली जाती है। जी हाँ, भारत के अतिरिक्त और किस देश में बोली जाती है, ये आपको बताना है। नौवां है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन बताइए। जी हाँ, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन है, उसको आपको बताना है। अब आज का अंतिम प्रश्न है, अज्ञेय किस नाम से निबंध लिखते थे। जी हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। अज्ञेय किस नाम से निबंध लिखते थे, तो ये आपको बताना है। तो सभी प्रश्न आपके हो गए। 10 प्रश्न के सवाल हो गए और 10 फिर आपको सवाल मिल गए हैं। तो 10 सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।